हेलो एवरीवन, हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे कुछ हम लोग क्वेश्चन लेके आए हैं। उस क्वेश्चन में हम लोग को चेक करना है कि हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है कि इससे जो हमारे पास लाइंस होंगे वो लाइंस क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे या फिर हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन होंगे या फिर पैरेलल लाइंस होंगे। उनको चेक करने का हम लोग यहाँ पे रूल देखे थे कि यदि हमारे पास कि दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारे पास यदि a1x प्लस हमारे पास b1y प्लस c1 इज इक्वल टू हमारे पास 0 और दूसरा हमारे पास a2x प्लस हमारे पास b2 हमारे पास y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हो, तो यदि हमारे पास पहला हमारे पास जो कंडीशन था कि यदि हमारे पास a1 अपॉन हमारे पास a2 यदि डज नॉट इक्वल टू हमारे पास b1 अपॉन b2 होगा, तो इस केस में हमारे पास लाइंस कैसे थे, ये लाइंस हमारे पास क्या थे, इंटरसेक्टिंग लाइंस थे, इंटरसेक्टिंग लाइन था उस केस में। दूसरा हम लोग यहाँ पे कंडीशन ये देखे थे कि हमारे पास a1 अपॉन a2 हमारे पास यदि b1 अपॉन b2 के बराबर और ये c1 अपॉन c2 के बराबर भी हो जाए, तो इस केस में हमारे पास जो लाइन था वो हमारे पास कैसा था, कोइंसिडेंट लाइन था। कैसा लाइन था, लाइन कैसा होगा, कोइंसिडेंट होगा। और तीसरा हम लोग एक और कंडीशन देखे थे, हमारे पास वो कंडीशन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो मिलेगा, लेकिन हमारे पास c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं मिलेगा। तो इस केस में हमारे पास जो लाइंस था वो लाइंस कैसे थे, पैरेलल लाइंस थे। लाइंस कैसा था, पैरेलल लाइंस था। तो ये हम लोग कंडीशन देखे थे। तो आइए हम लोग यहाँ पे चलते कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दिया गया कि यहाँ पे जो लाइंस होंगे वो लाइंस कैसे होंगे उसको उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो पहले वाले में देखें कि हमारे पास a1 का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं, जरा इरेज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। यदि यहाँ पे a1 का वैल्यू देखें हम लोग, तो a1 का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, पहले वाले में 5 मिलेगा। और हमारे पास यहाँ पे b1 का जो वैल्यू हम लोग को मिलेगा ये हमारे पास -4 हमारे पास, और c1 का जो वैल्यू हम लोग को मिलेगा 8 मिलेगा हम लोगों को। और यहाँ पे a2 का जो वैल्यू हम लोग को मिलेगा, a2 का वैल्यू हम लोग क्या मिलेगा, 7 मिल जाएगा हम लोगों को। इसी तरीके से b2 का जो वैल्यू होगा हमारे पास 6 हो जाएगा, और हमारे पास c2 का जो वैल्यू हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, -9 होगा। अब यहाँ से इनका रेशियो चेक करते हैं। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 जो हमारे पास है ये कितना हमारे पास है, 5.7 के इक्वल है। अब हम लोग यहाँ पे b1 अपॉन b2 को चेक करते हैं। तो b1 अपॉन b2 हम लोग देखे थे, यहाँ पे हमारे पास क्या मिल रहा है, -4/6 मिल रहा है। कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास ये -2/3 हम लोग को ये मिल जाएगा, -2/3। तो यहीं से हम लोग देखें कि हमारे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू हमारे पास b1 अपॉन b2 दिख रहा है। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है कि जो लाइन्स होते हैं वो लाइन्स कैसे होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन होते हैं। यानी पहले वाले का आंसर बता सकते हैं कि यहाँ पे ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो इसका लाइंस होगा ये लाइंस कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। दूसरा वाला हम देखते हैं हम लोग कि दूसरे वाले हमारे पास यहाँ पे a1 अपॉन a2 निकाले तो हमारे पास ये हमारे पास 9/18 मिलेगा हम लोगों को। 9/18 यानी हमारे पास क्या मिलेगा, 1/2 के इक्वल मिलेगा। अब b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो यानी कि 3 अपॉन हमारे पास क्या मिलेगा, 3/6 मिलेगा। और 3/6 यानी कि हमारे पास कैंसिल आउट करेंगे, हमारे पास ये भी हमारे पास क्या मिलेगा, 1/2 के मिलेगा। और c1 अपॉन c2 देखें तो c1 अपॉन c2 यदि हमारे पास 12/24 है, कैंसिल आउट करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या मिलेगा, 1/2 के बराबर मिलेगा। यानी यहाँ से ये कंडीशन मिल रहा है कि a1 अपॉन a2 जो हमारे पास है इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 के बराबर भी है, और हमारे पास c1 अपॉन c2 के बराबर है। तो ये ऐसा कंडीशन हो तो उस केस में हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो जो लाइंस होंगे वो लाइंस कैसे होंगे, कोइंसिडेंट लाइन होंगे। लाइन कैसे होंगे, कोइंसिडेंट लाइन होंगे, कोइंसिडेंट लाइंस होंगे। अब तीसरे वाले में देखते हैं, तीसरे में हमारे पास क्या होगा कि a1 अपॉन a2 के हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 6/2 और 6/2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/1 के बराबर हो जाएगा। अब b1 अपॉन b2 यहाँ पे देखें तो b1 हमारे पास क्या है, माइनस का हमारे पास 3, और हमारे पास b2 हमारे पास क्या है, माइनस का 1 हमारे पास है, ये भी हमारे पास क्या मिलेगा, 3/1 मिलेगा। और c1 अपॉन c2 देखें तो c1 अपॉन c2 हमारे पास 10/9 के बराबर है। यानी यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये तो हमारे पास a1 अपॉन, ये हमारे पास जो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर तो मिल रहा है, लेकिन ये हमारे पास c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं मिल रहा है हम लोग को। तो इस कंडीशन में क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो हमारे पास जो लाइंस होंगे वो लाइंस कैसे होंगे, पैरेलल लाइंस होंगे, पैरेलल लाइंस मिलेंगे। फोर्थ में लोग चेक करते हैं कि यहाँ पे a1 अपॉन a2 में लोग क्या मिलेगा, 3/2 मिलेगा, और ये हमारे पास क्या मिलेगा, 2/-3 मिलेगा। तो यही से हम लोग देखें कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं, यानी यहाँ पे जो लाइंस होंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से जो लाइन बनेगा वो लाइंस कैसे होंगे, ये भी हमारे पास क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि रेशियो निकाल के, तो रेशियो निकाल के वो लाइंस कैसा होगा, या फिर इंटरसेक्टिंग होगा, कोइंसिडेंट होगा, या फिर हमारे पास पैरेलल होगा, इस तरीके से चेक कर सकते हैं हम लोग
उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।